मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे जितने मेरे शिव भक्त हैं, शिव प्रेमी हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ। जैसे हम सभी लोग अपने अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं। तो शिवलिंग रखने का भी एक नियम, एक तरीका होता है। जैसे कोई कोई अपने घर में पीतल का, तांबे का, पत्थर का, सोने का, चांदी का, जिसका भी शिवलिंग रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखिए। ये बहुत शुभ होता है और इस शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा या उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं शंकर भगवान होते हैं। नर्मदा मैया के जल से निकला हुआ पत्थर, उसका जो शिवलिंग होता है वो बहुत शुद्ध होता है। उस शिवलिंग पे हम लोग घर में अगर कोई प्रसाद चढ़ा देते हैं, रख देते हैं, तो उस प्रसाद को हम लोग पा सकते हैं, खा सकते हैं मतलब। और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद हम लोग नहीं पा सकते। तो मैं तो यही राय दूंगी आप लोगों को, आप लोग जब भी शिवलिंग अपने घर में रखिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। और जैसे उसमें ये है, हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं रोज़ तो बहुत अच्छी बात। अगर हम लोग सेवा नहीं भी एक बार कर पा रहे हैं, मान लिया तबीयत खराब हो गई या कहीं चले गए, तो भी कोई दोष नहीं लगता है उस शिवलिंग में। और जब भी आप घर में शिवलिंग रखें तो ये हम लोग का जो हाथ का अंगूठा होता है, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं घर में रखा जाता है। क्योंकि घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो चलायमान शिवलिंग होता है। वो हम लोग कहीं भी उसको रख के पूजा कर सकते हैं, तो वो शिवलिंग घर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो मंदिरों में बड़े शिवलिंग होते हैं वो स्थायी शिवलिंग होते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, तो वो शिवलिंग स्थायी शिवलिंग बोले जाते हैं। और जो हम लोग घर में शिवलिंग रखते हैं ये चलायमान शिवलिंग होते हैं। तो मैं तो सबको यही राय दूंगी कि आप लोग अपने घर में अगर शिवलिंग रखे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए। बस इतने बड़े छोटे से किसी पात्र में, किसी कटोरी में रख लीजिए उनको और डेली उनकी सेवा करिए, जल चढ़ाइए, उनका पूजन अर्चन कीजिए। और वो शिवलिंग मेरे घर में तो मैंने तो अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखे हैं। और भी छोटे छोटे से मेरे शिवलिंग है। और एक बात आप लोगों को बताऊं, आप लोग जैसे मार्केट से शिवलिंग खरीदते हैं तो पहले ये देख लिया करिए शिवलिंग जो होता है अंदर से खोखला तो नहीं है। कोई कोई शिवलिंग हम लोग जल्दी मिले आते हैं तो वो अंदर से खोखले होते हैं। वो शिवलिंग बिल्कुल भी घर में नहीं रखने चाहिए, खोखले शिवलिंग। जब भी हो वजनदार शिवलिंग, और सबसे अच्छा नर्मदेश्वर शिवलिंग। और एक बात आप लोगों को बताऊं, कभी कभी महीने में, हफ्ते में या साल में जब भी आप लोगों को समय मिले तो एक बार घर में अपने पार्थिव शिवलिंग की ज़रूर पूजा किया करिए। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पूजने से इतना फल मिलता है, उतना कि कोई शिवलिंग पूजने से फल नहीं मिलता। स्वयं में माँ पार्वती जी ने सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी, भोलेनाथ की। तो आप लोग जब भी, आपका जब मन हो, इसमें कोई समय नहीं, कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई तिथि नहीं और कोई टाइम भी नहीं, जिस टाइम आप लोगों का मन हो उस समय घर में थोड़ी सी अपने बेलपत्र का पेड़ हो या शमी पत्र का हो, अगर उसके पेड़ की मिट्टी नहीं मिल पा रही तो आप किसी भी तुलसी जी का पौधा छोड़ के और किसी भी पौधे से के जड़ के पास से आप थोड़ी सी साफ मिट्टी ले लीजिए, साफ जगह, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसको गीला कर लीजिए और छोटा सा उसका पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। वो भी छोटा ही बनता है, इतना बड़ा सा। और उसका किसी कटोरी में प्लेट में रख लीजिए, उस पर बेलपत्र सीधा करके रख लीजिए, उस पर वो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है आपने उसको रख लीजिए और उसका फिर पूजन करिए। उसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो पार्थिव शिवलिंग पूजने से मेरे शंभू बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। हजारों लाखों कोटि यज्ञों के समान होता है एक शिवलिंग की पूजा करनी। तो आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग की कभी कभी पूजा कर लिया करिए, क्योंकि जिस घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है।
और वैसे तो भोलेनाथ मेरे कण कण में व्यापी हैं। आप जिस भी रूप में उनको पूजो। किसी ने पीपल के नीचे बना दिया तो पिपलेश्वर महादेव, किसी ने बरगद के नीचे बना दिया तो बटकेश्वर महादेव हो गए, रामेश्वर में तो रामेश्वरम महादेव हो गए हैं। तो ऐसे ही मेरे भोलेनाथ हैं, वो तो हर एक कण कण में समाये हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप घर में रखिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए, और कभी कभी पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी किया करिए। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग वीडियो? मेरी ये कुछ बातें आप लोगों को पसंद आई हों, अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, कमेंट मेरे हर हर महादेव लिख दीजिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का थैंक यू। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय माँ भवानी। और आप लोग को बताओ, शिवलिंग शिव की पूजा तो शिव का नाम जप या जो भी आप कर रहे हो तो करें, साथ में मेरी जगदम्बा माँ को भी मत भूलिए, उनका भी नाम लिया करिए साथ साथ, क्योंकि शिव के बिना शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। नहीं तो मेरी जगदम्बा माँ क्रोधित हो जाएंगी, कहेंगी कि मेरे पति को ही याद कर रहे हैं, मुझे नहीं याद कर रहे। तो आप शंकर भगवान के नाम के साथ में माँ जगदम्बा की का भी नाम लिया करिए। यही कुछ बातें बतानी थी आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का मेरा धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।